नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित एवं मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित पाठ मेरे संग की औरतें पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ का सार एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ के सार से। पाठ मेरे संग की औरतें नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। यह गद्य परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर जीने वाली औरतों पर केंद्रित है। संपूर्ण पाठ का केंद्र बिंदु औरतें ही हैं। लेखिका ने इसमें अपने परिवार की विभिन्न औरतों यथा नानी, दादी, माँ तथा अपनी 4 अन्य बहनों के बारे में बताया है। उन्होंने इनकी घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति का सरस वर्णन किया है। लेखिका की नानी परंपरागत पर्दानशी महिला थीं। विदेश में बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़कर आने वाले नाना के अंग्रेजी तौर तरीकों से दूर वह अपना जीवन अपने ढंग से जीती थीं। लेखिका की परदादी सदैव लीक से हटकर काम करने वाली महिला थीं। वे फालतू सामान एकत्र करने के बजाय दान में दे दिया करती थी। अपनी पतोहू के गर्भवती होने पर उन्होंने मंदिर जाकर बेटी पैदा होने की मनौती मांगी थी। अपनी मां के विषय में लिखते हुए लेखिका बताती हैं कि उनकी मां कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरों की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। इसी कारण उनका घर और बाहर दोनों जगह सम्मान होता था। विवाह के बाद लेखिका ने बिहार के डालमिया नगर में नारी चेतना जागृति का प्रचार किया। उन्होंने कर्नाटक में अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला स्कूल भी खोला। लेखिका के अनुसार शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते चले जाने का मजा ही कुछ और है। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। प्रश्न 1। मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं? उत्तर। लेखिका ने भले ही अपनी नानी को नहीं देखा था, फिर भी अपने माँ पिताजी से उनके बारे में सुनकर वे उनके विषय में काफी कुछ जान गई थी। अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने के निम्नलिखित कारण थे। नानी अपने घर में परंपरागत तरीकों का निर्वाह करते हुए सादा जीवन व्यतीत करती थी। वे स्वयं स्वतंत्रता के मूल मंत्र से वाकिफ न होने पर भी अपनी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी परिवार में करना चाहती थीं। वे ममतामयी मां और निजी जीवन में आजादी की समर्थक थीं। वह किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती थीं, चाहे वह स्वयं उनके पति ही क्यों न हों। वे स्पष्टवादी और सशक्त व्यक्तित्व की महिला थीं। प्रश्न 2। लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर। लेखिका की नानी का आजादी के आंदोलन में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं था, क्योंकि वह अनपढ़, परंपरागत, पर्दानशी, दूसरों की जिंदगी में दखल न देने वाली महिला थी। परंतु कम उम्र में ही अपनी मृत्यु को निकट जानकर उन्होंने अपनी 15 वर्षीय बेटी की शादी आजादी के सिपाही से करने की इच्छा व्यक्त की थी। इस तरह उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में परोक्ष भागीदारी रही। प्रश्न 3। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में मृदुला गर्ग की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। मृदुला गर्ग की मां खादी की साड़ी पहनने वाली तथा आजीवन गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करने वाली महिला थीं। उन्हें आजादी के प्रति जुनून तथा लगाव था। वह खूबसूरती, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता का संगम थीं। वे हमेशा दूसरों की गोपनीय बात को किसी के सामने प्रकट नहीं करती थीं। वह सदैव सत्य बोलती थीं। प्रश्न ख। मृदुला गर्ग की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर। लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य घरों से पूरी तरह अलग था। वहां लड़के लड़कियों में
कोई भेद नहीं किया जाता था। सबको लीक से हटकर इच्छानुसार कार्य करने की छूट थी। स्वयं दादी ने भी अपनी पुत्रवधू के गर्भवती होने पर बेटी पैदा होने की मन्नत मांगी थी। घर में स्त्रियों को आदर सम्मान दिया जाता था। यहाँ तक कि 5 पुत्रियां पैदा होने पर भी घर में लेखिका की मां का आदर कम नहीं हुआ था। परिवार का वातावरण धार्मिक एवं साहित्यिक था। प्रश्न 4। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? उत्तर। लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थीं। उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी क्योंकि ऐसा करके वे सबसे अलग दिखने की चाह रखती होंगी। उस समय ऐसी मन्नत मांगना और उसे सबके सामने बताना अत्यंत साहसपूर्ण कार्य था। उनके ऐसा करने का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने स्वयं किसी की रोक-टोक के बिना स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जिया था। इसीलिए महिला होना उनके लिए गर्व की बात थी। प्रश्न 5। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर। प्रश्नोक्त कथन पूर्णतया सत्य है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। मेरे संग की औरतें पाठ में वर्णित घटना के अनुसार जब चोर हवेली में दीवार काटकर घुस आया, उस समय आहट सुनकर वहां सोई मांझी की आंख खुल जाती है। उनके द्वारा कौन प्रश्न पूछने पर जवाब मिला, चोर। मांझी उसे पानी लाने का आदेश देती हैं। पानी लेकर लौटता हुआ चोर पहरेदार द्वारा पकड़ लिया जाता है। मांझी उस लोटे का आधा पानी पीकर शेष उस चोर को पिला देती हैं और कहती हैं, आज से हम माँ बेटे हुए, अब चाहे तू चोरी कर या खेती। घटना से प्रभावित चोर चोरी करना छोड़ खेती का काम शुरू करता है और आजीवन चोरी नहीं करता। यदि वह उस समय चोर को किसी भी प्रकार दंडित करती तो संभवतः चोर न सुधरता। प्रश्न 6। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अपने पारिवारिक वातावरण से यह बात लेखिका के मन में बैठ चुकी थी। अतः बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने निम्नलिखित प्रयास किए। शादी के बाद लेखिका को कर्नाटक के बागलकोट में रहना पड़ा, जहां उसके बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबंध न था। अतः उसने वहां के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया। बागलकोट के स्थानीय और समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती थीं। इसे सरकार से मान्यता भी दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। प्रश्न 7। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर। जीवन में उन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो अपने स्वार्थ तक ही सीमित न रहकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, जो घर परिवार के अलावा समाज के अन्य लोगों को भी उचित राय देते हैं, जो दूसरों की गोपनीय बातों को सार्वजनिक नहीं करते, उसकी गोपनीयता बनाए रखते हैं, जो दूसरों की भलाई हेतु अपना धन, समय, श्रम आदि लगाने से नहीं चूकते। प्रश्न 8। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर। प्रश्नोक्त कथन लेखिका के स्वतंत्र विचारों का परिचायक है, जिसे वे बहुत पसंद करती थीं। अकेलेपन में व्यक्ति आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र होता है। लेखिका की बहन रेणु दृढ़ निश्चयी थी।
वह जिस काम के विषय में सोच लेती उसे करके ही रहती। हालांकि इसमें उसकी जिद ही अधिक नजर आती थी। एक बार वह बारिश में 2 मील दूर स्कूल पैदल जाने की जिद पर अड़ गई। सबके मना करने पर भी वह न मानी। बारिश में गई और स्कूल बंद देखकर वापस आ गई। इस तरह वह अकेले मंजिल की ओर बढ़ने की दिशा में उत्सुक नजर आती है। लेखिका द्वारा भी जीवन की राह पर अकेले चलते हुए डालमिया नगर में स्त्री पुरुषों के नाटक खेलकर सामाजिक कार्यों हेतु धन एकत्रित करना, कर्नाटक में अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलना और उसे मान्यता दिलाना उनके दृढ़ व्यक्तित्व की ओर ही संकेत करता है। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न 1, ऐसे समाज में जहां लड़कियों को बोझ माना जाता है, लेखिका और उसकी बहन हीन भावना का शिकार नहीं हो पाए, क्यों? उत्तर, लेखिका और उसकी बहनें हीन भावना का शिकार इसलिए नहीं हो सकीं क्योंकि उनका जन्म परदादी द्वारा मांगी गई मन्नत के फलस्वरूप हुआ था। आजादी प्रियता का गुण उन्हें विरासत में मिल गया था। इसके अलावा मिलने वाले सशक्त पारिवारिक संस्कारों के कारण हीन भावना उन्हें छू भी न सकी। प्रश्न 2, लेखिका के पिता ने उसे पढ़ने के लिए जो किताब दी थी उससे लेखिका किस प्रकार प्रभावित हुई? उत्तर, एक बार लेखिका के पिता ने उसे बीमारी की अवस्था में ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था। इस उपन्यास में बच्चों पर किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन था। हालांकि लेखिका को इसे समझने के लिए अनेक बार पढ़ना पड़ा, लेकिन बच्चों पर किए जाने वाले अत्याचार वाला प्रसंग पहली बार में ही उन्हें याद हो गया, जो सदैव उनके लेखन को प्रभावित करता रहा। जादू का कालीन, 3 किलो की छोरी, कठगुलाब आदि उपन्यासों के कई अंशों पर इसका गहरा प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रश्न 3, परदादी द्वारा अपनी पतोहू के लिए मांगी गई मन्नत की प्रासंगिकता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करते हुए बताइए कि परदादी के जीवन से आपको किन किन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उत्तर, परदादी द्वारा परंपरा से हटकर पतोहू के लिए पहली संतान के रूप में लड़की की मन्नत मांगना निस्संदेह तत्कालीन सामाजिक परिवेश एवं परंपराओं से परे हटकर था। उनका जीवन अपने आप में अनूठा था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में लड़कियों की संख्या घटती चली जा रही है, उनके प्रति छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं तथा उनके प्रति दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसे में दादी की मन्नत की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। प्रश्न 4, हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। उपर्युक्त कथन से आप कहां तक सहमत हैं? उत्तर, यह कथन अक्षरशः सत्य है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि हमारे देश के निवासी अंग्रेजों के रहन सहन, चाल ढाल, पढ़ाई लिखाई आदि अन्य चीजों से खासे प्रभावित रहे हैं। वह हमसे ज्यादा उन्नत थे। आज भी विदेशों से पढ़कर आने वाले लोगों को भारतीय डिग्रियों से ऊपर मान्यता दी जाती है। गांधी एवं नेहरू जी ने भी अपनी शिक्षा विदेशों में पूरी की। भले ही उनकी कर्मभूमि भारत रही, परंतु वह हमारे देश के सबसे बड़े नेता बने। आज भी हम विदेशों से शिक्षा प्राप्त करना गौरव की बात मानते हैं। प्रश्न 5, आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? यह कथन क्या अभिव्यक्त करता है? आपके हिसाब से क्या यह उचित है? उत्तर, यह कथन तत्कालीन समाज में फैले हुए सामाजिक भेदभाव को अभिव्यक्त करता है। यह किसी भी स्तर पर उचित नहीं कहा जा सकता। स्वस्थ समाज के लिए समाज से भेदभाव को दूर कर समता का भाव स्थापित करना ही होगा। प्रश्न 6, स्कूल से वापसी के समय लेखिका की बहन रेणु सामंतशाही का प्रतीक मानकर उन्हें लेने गई गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती है। क्या आप रेणु से सहमत हैं? उत्तर, सामंतशाही विचारधारा के लोग
स्वयं कोई कार्य नहीं करते। वह हर एक कार्य के लिए नौकरों की एक फौज इकट्ठा रखते हैं। मैं रेणु के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि कम दूरी के लिए गाड़ी के प्रयोग की व्यवस्था सामंतशाही ही प्रतीत होती है। प्रश्न 7। लेखिका की नानी द्वारा अपनी 15 वर्षीय बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से कराना क्या दर्शाता है? आप इससे किन मूल्यों का निष्कर्ष निकालते हैं? उत्तर। मृदुला गर्ग की नानी द्वारा अपनी 15 वर्षीय बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से कराना उनके आज़ादी के प्रति जुनून को व्यक्त करता है। इससे हमें राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रभक्ति जैसे अमूल्य भावों की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए। सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।